मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की क्या मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या सरकार ने उनसे किनारा कर लिया है? ये सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह है एक लेटर जो फिलहाल जारी हुआ है, जिसमें सभी का नाम है, तमाम मंत्रियों का नाम है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का इस लेटर में नाम नहीं है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। चर्चा की वजह उनका वो बयान जो भागीरथपुरा में दूषित जल कांड के बाद सामने आया। एक पत्रकार के साथ बात करते हुए उन्होंने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद पूरे देश में उनके बयान को लेकर चर्चा होने लगी। सड़कों पर कांग्रेस भी उतर गई और उनके बयान की सभी ने निंदा भी की। भागीरथपुरा इंदौर का वो इलाका जो इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 के अंदर आता है, जहां पर दूषित पानी पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। आंकड़ा 20 से ऊपर है। लेकिन आपको बता दें कि अब कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें क्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है। सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन कौन कहां पर झंडारोहण करेगा, इसके बारे में जानकारी इस पत्र में दी गई है और इस पत्र से कैलाश विजयवर्गीय का नाम गायब। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार में तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जगहों पर ध्वज फहराने की। लेकिन इस पत्र में से कैलाश विजयवर्गीय का नाम नदारद है, यानी कि गायब है। कैलाश विजयवर्गीय के प्रभार वाले धार और सतना जिले में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। इंदौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उज्जैन में सीएम मोहन यादव ध्वजारोहण करने वाले हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का नाम इस लिस्ट में ना होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भागीरथपुरा में जो पूरी जल त्रासदी सामने आई, उसके बाद लगातार कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग हो रही थी, क्योंकि भागीरथपुरा जो इलाका है वो इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 के अंदर आता है, जहां से खुद कैलाश विजयवर्गीय जो है वो विधायक है। और अब वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अगर साफ पानी नहीं पहुंचा पा रहे और दूषित पानी पीने की वजह से अगर कई लोगों की 20 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में यह भी चर्चा रही कि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो शासन से थोड़े से नाराज चल रहे हैं या दूरी बनाकर चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, इंदौर वो जिला जहां से खुद कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, उनका दबदबा बताया जाता है, वहां पर वो ध्वजारोहण नहीं करेंगे। उनके प्रभार वाले जो जिले हैं सतना और धार, वहां पर वो ध्वजारोहण नहीं करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है और कैलाश विजयवर्गीय कहां पर है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच में एक और पत्र सामने आया है और ये लेटर किसी और के द्वारा नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा ही जारी किया गया है, उनके विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके पारिवारिक सदस्य का निधन हो गया है, जिसकी वजह से कैलाश विजयवर्गीय 10 दिन के अवकाश पर रहेंगे। अब कैलाश विजयवर्गीय 10 दिन के अवकाश पर किस वजह से गए हैं, ये तो उन्होंने अपने पत्र में बता दी है। लेकिन जिस तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा झंडारोहण को लेकर, ध्वजारोहण को लेकर पत्र जारी किया गया है और उसमें कैलाश विजयवर्गीय गैर मौजूदगी उनकी दिखाई दे रही है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यदा कदा कैलाश विजयवर्गीय की शासन से नाराजगी की भी खबरें आती रहती हैं। कैलाश विजयवर्गीय कई बार कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनाते हुए भी दिखाई दिए हैं। हाल के दिनों में उनका एक बयान भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें इंदौर में एक बैठक थी जिसमें सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आप इंदौर के प्रभारी हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नहीं, मैं प्रभारी नहीं हूं, जिसके बाद वो शिकायती अंदाज में कहते हुए दिखाई दिए कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो प्रभारी मंत्री के नाम से ही हमको डराते रहते हैं। इस तरीके के बयान जो हैं वो कैलाश विजयवर्गीय के हाल के दिनों में काफी वायरल हुए थे। काफी विवादों में भी कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा की जल त्रासदी के बाद देखने को मिले। उसके बाद अब 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम की सूची से कैलाश विजयवर्गीय का नाम गायब हो जाना मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है।
फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से इस पूरे मामले में यही सफाई के तौर पर पेश किया गया है कि उनके परिवार में किसी का निधन हो गया है, जिसकी वजह से वो 10 दिन के अवकाश पर हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि 10 दिनों के बाद कितने एक्टिव दोबारा से प्रशासनिक कामों में, सरकारी कामों में कैलाश विजयवर्गीय दिखाई देते हैं। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश में फिलहाल जो सियासी पारा है बीजेपी में खासतौर पे वो गर्म दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।